दिल देने वालों दिल देना सीखो जी। नमस्कार अजय जी। अरे क्या हो गया आज आपको? गाना गाते हुए आप फ्रेम में आए, कुछ खास बात है क्या? आज तो बहुत मजे वाली बात है साहब। मैं उस महान पर्सनैलिटी का नाम लेने जा रहा हूं जिसने 60 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री की सेवा की है। म्यूजिक के अंदर, उस जमाने के अंदर जब वो आए तो बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर लेडीज थी। 90 साल के म्यूजिक के अंदर 10 म्यूजिक डायरेक्टर भी कंप्लीट नहीं हुई। और मैं बोल रहा हूं उषा खन्ना जी के बारे। उषा खन्ना जी की ऐसी ऐतिहासिक गाने दिए हैं, ऐसा ऐतिहासिक म्यूजिक दिया है, पर जो एक लेवल और जो नाम होना चाहिए वो नहीं हो सका। क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हर जगह, मेरी इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री के अंदर कई खूबियां भी होती हैं, कई कमियां भी होती हैं। यहाँ की लॉबी ने इतना बड़ा म्यूजिक हिट देने के बाद भी उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, कई जगह उनके अंदर रुकावट डाली। मैं उषा खन्ना जी के बारे बता रहा हूं क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही जयपुर के अंदर सावन कुमार, उनके हस्बैंड, उनका जन्मदिन था और उनके भांजे नवीन कुमार टाक, जो कि जयपुर की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मामा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मतलब सावन कुमार जी का। क्योंकि सावन कुमार जी की डेथ भी 25 अगस्त को हुई थी और उनका बर्थडे भी 9 अगस्त ही पड़ता था। तो वो चाहते थे कि मैं जयपुर के अंदर सावन जी, क्योंकि जयपुर के रहने वाले थे सावन जी पर्सनली, तो वो चाहते थे कि मैं जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूं। उसका एक रीजन ये था कि पिछले साल वो सावन जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे और सावन जी जयपुर पहुंच भी गए थे बर्थडे के लिए, पर इत्तेफाक उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सके। तो नवीन जी ने ये बर्थडे सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट के ऊपर उषा जी, अनिल दमन, विपिन सचदेवा और कई सिंगर्स वहां पहुंचे। आप हैरान हो जाएंगे, मैं सावन जी के साथ इतने साल गुजारे हैं, उषा जी के साथ मुझे नहीं इतना अंदाजा था कि इतना हिट म्यूजिक, इतना बड़ा म्यूजिक उषा खन्ना जी ने दिया है। साहब 4 घंटे का शो, 56 गाने सिर्फ उषा जी और सावन कुमार, एक से एक हिट गाना। मम्मी ने चाय भी बुलाया है। ओ माय गॉड, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, साजिन की सहेली, प्यार की जीत, सोतन की बेटी, सनम बेवफा, सोतन 2, सोतन 3, इतना हिट म्यूजिक। अब मैं आपको उषा जी के बारे, क्योंकि मैं उषा जी के बारे बताने जा रहा हूं, सावन जी के बारे तो मैंने बता दिए हैं, सावन जी का आगे भी जिक्र होगा। उषा जी 7 अक्टूबर 1941 में ग्वालियर में पैदा हुई थी और इनके पिताजी मनोहर खन्ना साहब एक सरकारी नौकरी करते थे और वो नौकरी के किसी चक्कर में बॉम्बे उनका आना हुआ। वो थोड़े शायर मजाज के आदमी थे, अच्छे शायर थे, लिखते भी बहुत अच्छा था। और उन्होंने बॉम्बे में उनका कुछ जो गवर्नमेंट की ड्यूटी थी वो कुछ लंबी हो गई, तो इन्होंने यहाँ फिल्म लाइन में लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। और किसी सज्जन ने, उस जमाने की 2 म्यूजिक डायरेक्टर हुई हैं, जद्दन बाई जो कि नरगत जी, जो टॉप की हीरोइन हिंदुस्तान की, उनकी मदर, और दूसरी सरस्वती देवी, ये 2 म्यूजिक डायरेक्टर हुई हैं, 2 कंपोजर हुई हैं। तो खन्ना साहब को किसी ने जद्दन बाई जी के मिला दिया। इन्होंने उनको कुछ शेर सुनाए जो कि उनको शेर बहुत अच्छे लगे। उन्होंने खन्ना साहब से रिक्वेस्ट की, तो आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं, तो मैं एक फिल्म बना रही हूं रोमियो जूलियट, उसके अंदर आप कोई गजल दीजिए। तो साहब खन्ना साहब ने उसमें 3 गजल दी और तीनों की तीनों सुपरहिट।
और जतिन भाई जी ने 800 रुपया कैश उस जमाने के अंदर खन्ना साहब के हाथ में रख दिया, जो कि नौकरी में सिर्फ 250 रुपये मिलते थे महीने के, या एक ही टाइम में 800 रुपया मिल गया। तो उन्होंने जतिन भाई जी ने बोला कि खन्ना साहब आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप वहाँ 250 की नौकरी क्यों कर रहे हैं, आप बॉम्बे आ जाओ, सेटल हो जाओ, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, जो भी होगा मेरे से पॉसिबल। तो खन्ना जी अपने चारों बच्चों को लेकर बॉम्बे आ गई। और उस टाइम उषा खन्ना जी सिर्फ 6 साल की थी, स्कूल जाती थी। और क्योंकि ये बहुत अच्छे खुद भी शायर थे, कंपोजर भी थे, और घर में सुबह उठ के रियाज करते थे, तो उषा जी को बचपन से ही गाने का शौक था। उषा जी कभी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनना चाहती थी, वो सिंगर ही बनना चाहती थी। तो सर्कमस्टांसेस, वक्त ने उनको म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया। इंदिवर साहब उस जमाने में अपने बहुत अच्छे शायर थे, और वो इनके घर में इनका आना जाना हो गया शुरू। उन्होंने उषा जी का टैलेंट दिखा, उनकी कंपोजिशन सुनी, उनका म्यूजिक सुना, उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिल्म आलिया में उस टाइम शशिधर मुखर्जी, जय मुखर्जी और देव मुखर्जी के फादर उस टाइम बड़ी बुलंदी पे चल रहे थे। फिल्म आलिया स्टूडियो हिट था, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही थी, वो एक फिल्म बनाना चाहते थे। तो उषा खन्ना जी वहां जब स्टूडियो में पहुंची फ्रॉक पहने हुए, तो शशिधर मुखर्जी देखते रह गए। और जब इन्होंने कंपोजिशन सुनाई तो बैनर्जी वाह वाह वाह, मोहित हो गए। उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, 1 साल के लिए आप फिल्म आलिया में बैठो और रोज आपको 4 गाने बना के मुझे सुनाने हैं। तो साहब उषा जी अपॉइंट हो गई फिल्म आलिया में, रोज 4 गाने बनने लगे। अब मुखर्जी एक फिल्म बना रहे थे, उसकी तैयारी चल रही थी, शमी कपूर साहब थे, दिल दे के देखो। उस जमाने की वो फिल्म आशा जी की झोली में आ गई, क्योंकि ओपी नैयर की उस टाइम तूती बोलती थी, और ओपी नैयर का म्यूजिक जो था बैनर्जी शशिधर मुखर्जी के साथ बहुत जबरदस्त ट्यूनिंग थी। फिर भी उन्होंने उषा जी को बोले मुझे ये टाइप का म्यूजिक चाहिए। उस फिल्म के अंदर 2 खूबसूरत 2 लड़कियां, एक म्यूजिक डायरेक्टर 17 साल की, एक हीरोइन 17 साल की आशा पारेख और शमी कपूर साहब। फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। उषा जी ने जगह जगह मार्केट में उषा जी का बड़ा नाम हो गया। 3 फिल्में फिल्म आलिया की करने के बाद उषा जी फिल्म आलिया से बाहर आ गई ओपन मार्केट में। पर वही बात बोलने जा रहा हूं जो मुझे बोलनी नहीं चाहिए, यहां की लॉबी, कोई बड़ा बैनर उषा जी के पास नहीं गया। उषा जी उदास हो गई, पर क्योंकि इनके फादर काफी एक्सपीरियंस हो गए थे, फिल्म लाइन के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे, मेरे भी दोस्त थे, मैं बांद्रा में हमेशा उनसे मिला जुला करता था। उन्होंने उषा जी को समझाया कि एक क्लास फिल्म करने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप कितना अच्छा म्यूजिक देते हैं। म्यूजिक फिल्म की जान होती है, लोगों ने फिल्मों के गाने सुनने हैं, वो गाने गाने हैं, इसमें तो मत जा कि वो A क्लास है या B क्लास है या C क्लास है। उषा जी ने अपने पिता मनोहर खन्ना साहब का कहना मान लिया, और उसके बाद उषा जी ने पलट भी नहीं देखा। इतना सुपरहिट म्यूजिक, आउटस्टैंडिंग, इतना गया कि 250 फिल्मों के अंदर गुजराती, मलयालम सारी फिल्में मिला के कोई 250 फिल्में उषा जी ने म्यूजिक दिया। और अभी एक जिंदगी का टर्न आता है, इनको एक फिल्म मिली हवस, सावन कुमार साहब की। सावन कुमार साहब बहुत स्टैब्लिश हो चुके थे, उन्होंने नौनिहाल बना ली थी, गोमती के किनारे बना ली थी। तो हवस के अंदर इन दोनों ने मिल के म्यूजिक दिया, सावन जी के गाने लिरिक्स और उषा जी ने म्यूजिक कंपोज किया, और वो म्यूजिक सुपर डुपर हिट हो गया। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, वो गाना ऐसा हिट हुआ कि रफी साहब को भी उस फिल्म में उसका अवार्ड मिला। पर हजूर दोनों का इश्क इसी फिल्म के अंदर
परवान चढ़ने लगा। और सावंत जी और उषा जी ने 74 में ये फिल्म कंप्लीट और रिलीज होने के बाद शादी कर ली। अब इनकी जोड़ी बन गई। उस टाइम एक दादा फिल्म रिलीज हुई थी जुगल किशोर की, अमजद साहब थे उसमें, बड़ी हिट हुई थी फिल्म। उसका म्यूजिक आउटस्टैंडिंग सुपरहिट हुआ था। उसमें सावंत जी ने गाना भी लिखा था। उसके बाद सावंत जी ने उषा जी के साथ सारी फिल्में करनी शुरू कर दी और बहुत बड़ी फिल्म हिट सोतन, राजेश खन्ना, टीना मनीर, मम्मी ने चाय पे बुलाया है साहब, उसका म्यूजिक वो हिट हुआ। उसके बाद प्यार की जीत और ऐसी कई बड़ी बड़ी फिल्में, सोतन 1, सोतन 2, सोतन 3, सावंत जी की सारी फिल्में जितनी थी, इसमें मार्केट में भी उषा जी को बड़ी बड़ी फिल्में मिलनी शुरू हो गई और म्यूजिक सुपर डुपर हिट हो गया। पर वही बात है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा था, कई बैरियर लगे हुए थे बीच में जो उषा जी को आगे बढ़ने नहीं देते थे। कोई कुछ इल्जाम लगाता था, कोई इल्जाम लगाता था। और सावंत जी थोड़े नटखट थे, रोमांटिक टाइप आदमी थे, पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत थी। पता नहीं क्या हुआ, मेरी सावंत जी के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती, उषा जी के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती, पर मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ। 80 में उषा जी और सावंत जी का सेपरेशन हो गया और उषा जी अपने घर आ गई। पर दोस्ती, अब शादी से ज्यादा जो दोस्ती थी वो इतनी पक्की थी, कमिटमेंट इतनी पक्की थी कि सावंत जी ने सारी फिल्मों के गाने उषा जी को दिए और वो म्यूजिक सुपर डुपर हिट हुआ। और उषा जी आज थोड़े दिन पहले जब मुझे जयपुर में मिली, इतने शानदार तरीके से, इतने प्यार से, इतना अपनापन मैं महसूस कर रहा था। उषा जी के मुंह पे जो खूबसूरती थी, शो के अंदर जो उनको सेलिब्रेट किया गया, जो उनको रिगार्ड दिया गया, मीडिया ने जो उनको रिस्पेक्ट दी, ये उषा जी, मैं रियली हैरान हो गया। आज भी आपका उतना ही रुतबा है जितना आज से 50-60 साल पहले था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह आगे भी म्यूजिक कंपोजिशन अच्छी से अच्छी बनाएं। भगवान आपकी सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके घर में खुशियां हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह आप आगे भी बड़ी से बड़ी कंपोजिशन बनाते रहें और आपका हमारा दोस्ताना बनता रहे। इसी साल आपको सुनकर खुशी होगी, फिल्म क्रिटिक गिल्ड ने इनको लाइफ अचीवमेंट दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर होते हुए भी उषा खन्ना जी को मीडिया ने, गिल्ड ने, राइटरों ने, सब ने मिलकर इतना ऑनर दिया है कि भगवान इसी तरह उनको बुलंदियों पे रखे। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। उषा जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।